हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम त्रिकोणमिति को शुरू करेंगे। इससे पहले हम 1.1 से लगभग 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज हम 8वां चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी त्रिकोणमिति को शुरू करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज हम जो है 8.1 के जो पहला चैप्टर है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम इन सभी सवालों को हल नहीं करेंगे। ठीक है, इन सवालों को हल करने के लिए जो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरत इसमें पड़ेगा, तो पहले आज उनको ही हम सीखेंगे। अगर आप उनको पहले सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट को, तो ये हिसाब आपको जो सवाल यहाँ दिए हुए हैं इनको हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पीछे उन सभी चीज़ों को अगर नहीं देखते हैं तो यहाँ आप सवाल को बनाने में आपको कठिनाई होगा, जिसके कारण से आप अपने से कोई भी सवाल बनाना संभव नहीं है आपको, तो बार बार अपने शिक्षक से आपको पूछना पड़ता है। ठीक है, इसलिए पहले जो भी चैप्टर हम शुरू करते हैं पहले उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो हिसाब समझने में। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद हम जो है प्रश्नावली के एक एक करके सभी सवालों को हल करके आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू आपसे क्लास होगा, लेकिन आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे थे, कुछ कारणों की वजह से हमको टाइम नहीं मिल पाता था, जिनके कारण से हम क्लासेस नहीं लेते थे, लेकिन अब से रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति यानी हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज जानते ही आप लोग किसको कहते हैं? ठीक, इधर ध्यान देना है आप लोग भी। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इस प्रकार के समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, उनको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में कौन कर्ण होते हैं, कौन आधार होते हैं, कौन लंब होते हैं, पहले इसके बारे में हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज, इनके सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण, क्या होता है, यानी ये कर्ण क्या है? कर्ण है। इसको इंग्लिश में एच से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, और इनको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? तो लंब, ये लंब हुए। ठीक है, और लंब को इंग्लिश से हम लोग पी से दर्शाते हैं, इनका जरूरत पड़ेगा पी एच। ठीक है, तो याद रखिएगा लंब को हम पी से दर्शाते हैं। ठीक, और ये नीचे वाले जो है इनको आधार क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो देखिए ये हमेशा ये फिक्स नहीं है क्या, ये लंब हमेशा इधरे वाला लंब रहेगा या इधरे आधार रहेगा? कर्ण फिक्स है, कर्ण हमेशा ये कर्ण रहता ही है। ठीक है, कभी कभी जो है ये लंब कभी कभी इधर वाले भी हो जाते हैं, कभी ये आधार भी हो जाते हैं, इनके भी कारण है। ठीक है, इसको भी बताएंगे हम भी। ठीक, तो अभी आप मोटामोटी समझ लीजिए कि इसको हम लंब बोलते हैं। ये नीचे वाले जो क्षैतिज रेखा होते हैं इसको आधार क्या बोलते हैं, और ये कर्ण है। ठीक, तो इससे पहले कुछ जो त्रिकोणमिति के कुछ जो सूत्र होते हैं पहले उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, ये सब चीज़ जानना चाहिए आपको। 8.1 के सवाल को हल करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है हमको, पहले उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको जानना चाहिए ये साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा SIN है, साइन थीटा, इनके बराबर सूत्र होते हैं P/H। क्या होते हैं? P/H होता है। P/H यानी P का मतलब क्या हुआ? लंब। हिंदी में अगर लिखे तो लंब, और H का मतलब क्या हुआ? H मतलब एक कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो याद रखना P/H ही आपको। ठीक है, P का मतलब लंब होता है, H का मतलब कर्ण होता है, तो ये लंब बटे कर्ण खुद ऑटोमेटिक आप जान जाइएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या, साइन थीटा के बाद हम पढ़ेंगे कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा, इनका सूत्र होता है B/H, जिनको B से हिंदी में बोलते हैं आधार, और H को बोलते हैं कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और तीसरा सूत्र है कॉस थीटा। उसके बाद आ गया क्या? कॉस थीटा के बाद और टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है P/B। क्या होता है? P/B। P को पता है हिंदी क्या लिखे हैं, बार बार यहाँ है ही लिखा हुआ। P मतलब हो गया लंब, B मतलब आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएंगे। ठीक, ये समझ गए? ये 6 होते हैं इसमें। ठीक है, 3 सूत्र इधर हुआ, और इधर जो है इधर हम लिखते हैं। ठीक है, दिख रहा है? देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? ये चौथा नंबर में लिखेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ऐसे उल्टा करके याद रखिएगा, उल्टा याद रखिएगा तो बहुत काम देगा आगे। ठीक है, बहुत सारे सूत्र है जो इनका उल्टा होता है, मतलब ये P/H है तो इनका जो सूत्र होता है इसी का उल्टा करने से उनका सूत्र बन जाता है P/H। तो इनका उल्टा क्या होगा? उल्टा का मतलब क्या? नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो H को हम ऊपर करेंगे, और ऊपर में क्या था? उल्टा का हम बोले क्या? साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। उल्टा ना है, मतलब नीचे वाला को ऊपर करना, ऊपर वाले को नीचे करना है। तो नीचे H है, H ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा, यानी H/P हो जाएगा। ठीक है, और ये पांचवा सूत्र, अब ये कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होते हैं, तो सेक थीटा इनका उल्टा होगा। ठीक है, इनका उल्टा, तो इसका उल्टाएंगे H, यहाँ B/H था तो उल्टा H ऊपर B नीचे,
H/B क्या हो जाएगा, ठीक। और नंबर 6 में आपका क्या, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, समझ गए। तो इसका उल्टा करेंगे तो P/B है, तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, B/P, B/P हो जाएंगे, समझ गए, ठीक। यानी आपको ये तीनों याद करना है, ये तीनों याद करेंगे ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। तो ये याद रखने के लिए आपको उल्टा याद रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसको आसानी से आप लिख लेंगे, ठीक है। ये भूलेंगे नहीं, अगर ये याद है और उल्टा याद है तो ये ऑटोमेटिक बता दीजिएगा। देखिए ये उल्टा आप जरूर याद रखिए क्योंकि आगे काम देगा। जैसे कि मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान, जब अगले 8.2 को हम हल करेंगे तो उसमें डिग्री वाले हिसाब है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्या होगा, अगर साइन 30 का आपको मान पता है और इसका उल्टा बोलेगा कोसेक 30 का बताऊँ, कोसेक 30 डिग्री का मान बताऊँ तो क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक, जो हम बताए आपको साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसका साइन 30 यहाँ कोसेक 30, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, मतलब 2 क्या हो गया। देखिए क्या यहाँ भी काम दे रहे हैं, इसलिए उल्टा याद रखना है। यहाँ अगर उल्टा याद करते तो आगे बहुत सारे सूत्र है जो इनका अगर सूत्र पता है तो ऑटोमेटिक इसका जो है जब कोसेक का बारी जब पूछता है सूत्र इनका हम उल्टा कर देंगे। इसलिए आपको उल्टा जरूर याद कर रखना है, बिल्कुल रट के रखना है उल्टा, ठीक है। समझ गए इतना आप लोग, बस इतना ज़्यादातर अभी जरूरी है 8.1 में। थोड़ा ज़रूरत क्या है, जैसे शुरुआती में हम आपको बताए थे क्या, जो क्या होते हैं ये लंब और आधार कभी कभी चेंज होते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण चेंज नहीं होता है। अगर बोल दे क्या लंब 5 है, लंब क्या है 5 है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण मान लीजिए 7 है, कितना है, कर्ण 7 है, और आधार 4 है, आधार क्या है 4 है, आधार क्या है, ठीक है। बोलेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का भी सूत्र आपको लिखा है P/H, साइन थीटा का सूत्र क्या है P/H, P/H, तो आपको लिखना है P/H, P/H, P का मान कितना है, देखिए P का मान यहाँ 5 है ना, लंब में 5 दिए थे ना, हम बताए क्या P 5 है, कितना है तो 5 लिखेंगे, नीचे क्या H देखिए कितना है, H यानी कर्ण 7 है, यानी 5/7 हो जाएगा, ठीक। आराम से कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी पर अगर बोलेगा कोसेक थीटा का मान बताओ, कोसेक थीटा, अगर इसका मान निकलेगा इसको उल्टा कर दीजिए, 7/5 क्या हो जाएगा ना, ठीक। तो ये इस प्रकार से हम लोग बैठाते हैं। और कभी कभी हम बताएं आपको लंब आधार चेंज होते हैं, लंब आधार चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं, अगर इसी में बोल दिया जाए कि बताइए कि साइन A का मान क्या बोलेगा, साइन A, अभी कोण का नाम दे दिया, अभी ये मान यहाँ का मान साइन A क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल पूछते चेंज होने वाले, आपके प्रश्न वाले 8.1 के दूसरा नंबर सवाल में ऐसा ही सवाल है, ठीक है। अगर यहाँ समझ लेते तो वहाँ फिर दिक्कत नहीं होगा आपको, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अक्सर यही सब एग्जाम में देते हैं कन्फ्यूज करने वाले विद्यार्थी को, ठीक है। कितना बच्चा रट लेते हैं, इनको लंब बोलते हैं, इनको आधार, इसको कर्ण, उसी अनुसार बैठा देता है, जिनके कारण उसका हिसाब जो है गलती हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा साइन A कैसे चेंज होते हैं, साइन A अभी नाम है यहाँ पे A, तभी थीटा था, कोई कोण का नाम नहीं था, तो सूत्र के अनुसार से हम बैठा दिए, ठीक हो गया। लेकिन ये साइन A क्या है, यहाँ पे A है, क्या है A, मतलब है यहाँ का A, इस कोण की बात कर रहा है। तो अभी P कौन होगा, अभी ये P भी फिक्स नहीं है, अभी चेंज होगा। तो जिस कोण का नाम यहाँ दिया हुआ, जिस कोण का नाम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, उनके सामने वाला भुजा, उनका सामने वाला भुजा क्या होगा, उनका सामने वाला भुजा P होगा, उनका सामने वाला भुजा P, क्या समझी, जिस कोण का मान यहाँ दिया हुआ, जिस कोण का मान दिया हुआ उनका सामने वाला भुजा क्या होगा P, लेकिन था यहाँ आधार पहले से क्या था, लेकिन अब P क्या हो जाएगा। तो याद रखना जिस कोण का मान दिया हुआ है यहाँ पे साइन A, मतलब A कोण का नाम दिया है, तो उनके सामने वाला भुजा, ऐसे तीर हम खींचेंगे सामने कौन आएगा, E आएगा, तो यानी ये P होगा, ये क्या होगा P, अभी P ये हो गया। जब ये P हुआ तो ये तो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, अगर ये P हो गया तो ये B होगा क्या ना, ठीक। तो अभी साइन A का सूत्र होता था P/H, तो अभी P कौन हो जाएगा, इनके सामने वाला जब P, तो यानी P अब 4 हो गया था, लेकिन आधार पहले से जो था, ठीक। अब P कितने हो गए, समझ रही है, P हो गए 4, कितना हो गए, और नीचे H कितना है, H वही रहेगा, H चेंज नहीं होता, कभी भी H चेंज नहीं होता है, तो 4/7 आई समझ में कुछ। अगर उसी प्रकार हम बोले कि बताइए कि C क्या पूछ देता, cos C क्या है, cos C, तो ये C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, cos C क्या दिया हुआ है, कोण का नाम C है, तो यानी ये C के सामने वाला भुजा भी क्या होगा P, यानी P क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक है, P यही ना हो गए। तो यानी आप 5/4, यानी आपको याद रखना है सीधे जिस कोण का नाम यहाँ दिया हुआ उनके सामने वाला भुजा क्या होगा P, क्या होगा
उनके सामने वाला भुजा P, अगर ये P तो ये B हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, इतना समझ गए। और इसका कुछ इनका सूत्र होते हैं, जैसे कि अगर कभी कभी दो भुजा दिए हुए रहते, दो भुजा दिए हुए रहते हैं, तीसरा भुजा निकालने बोलता है। जैसे कि अगर बोल देगा कि P बताइए, P जो है, जैसे यहाँ पे P कितना था 5 cm, कितना है, बोल देगा P 5 cm है, B 3 cm है, तो H कितना होगा, H कितना होगा, H कितना होगा। इनका सूत्र होता है H स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, H लिखिए या कर्ण लिखिए। ठीक है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखिएगा तो H का मतलब कर्ण, H का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। P का मतलब क्या होता है, लंब। P का मतलब लंब, लंब का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। B क्या होता है, B मतलब आधार, क्या होता है, आधार का स्क्वायर। हिंदी में अगर लिखे तो ऐसे लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ बोले थे P दिए हुए हैं, B दिए हुए हैं, H बताइए, मतलब कर्ण बताइए। लंब आधार दिए हुए हैं, बोलता कर्ण क्या होगा। तो इस सूत्र पे बैठा के आप हल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर यानी H स्क्वायर है ना, H स्क्वायर नहीं है, या P का स्क्वायर, P कितना है, P यानी लंब, लंब कितना है 5 है, P मतलब क्या हुआ, लंब हुआ ना, P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 5 है, तो लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार यानी B को आधार बोलते हैं, बताए थे ना आपको हम, B से आधार होता है। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर यानी B 3 है, आधार कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। तो इसको हल कीजिए, देखिए इसका स्क्वायर जब हटेगा ना, हमको H बराबर निकालना है ना, कर्ण बराबर निकालना, कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं निकालना है, कर्ण बराबर क्या निकालना है, तो इसके स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। इनका स्क्वायर जब हटेगा, इस पार का स्क्वायर जब उस पार जाएगा तो रूट क्या होगा, स्क्वायर जब हटेगा तो ये स्क्वायर उस पार जाकर रूट क्या चढ़ता है, रूट चढ़ेगा। ऊपर में 5 25, इधर 3 3 9, 25 9 क्या हो जाएगा, 25 5 30 4 34, रूट 34 क्या होगा, 34 का वर्गमूल ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है, धनात्मक संख्या नहीं निकलेगा। ठीक है, और यानी पूर्णांक संख्या नहीं निकलेगा, ये दशमलव में आएगा। ठीक है, यानी रूट 34 आया, H क्या हो गया इसका, रूट 34। यानी ऐसे कर्ण निकालते हैं, ऐसे कर्ण, आराम से कर्ण निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए कर्ण बराबर ये पूछा, ठीक है, इसको मिटा दें हम, ये यानी आपको H बराबर निकालने बताया। ठीक है, अगर इसमें अगर जैसे कि आपको हम सूत्र बताए, H स्क्वायर बराबर बताए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बताए, ये ना बताए। अगर बोलेगा P स्क्वायर बताइए तो क्या होगा, किसके बराबर, P स्क्वायर बराबर। अगर हमको P निकालना, क्या निकालना है, तो ये B स्क्वायर, ये H स्क्वायर है, ये प्लस B स्क्वायर, इस पर आके क्या होगा, माइनस B स्क्वायर। हमको P स्क्वायर के बराबर निकालना है ना, तो ये H स्क्वायर यहाँ पे हमको P स्क्वायर बराबर निकालना है, तो ये प्लस B स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस B स्क्वायर, बराबर बचा क्या, P स्क्वायर। यानी P स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हमको निकालना था क्या, चलिए B स्क्वायर बराबर निकालना था, तो P को इस तरह लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर, यही ना होगा। ठीक, यानी इससे देखिए यहाँ क्या पता चल रहा है, अगर हम P बराबर या B बराबर निकालते हैं, मतलब P मतलब लंब हुआ, लंब बराबर या आधार बराबर, B से आधार हुआ ना, लंब बराबर या आधार बराबर जब हम निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर में क्या करते हैं, उनको घटाते हैं। अगर लंब निकालते हैं तो कर्ण के स्क्वायर में आधार को घटाते हैं, अगर हम आधार निकालते हैं तो कर्ण के स्क्वायर में लंब को घटाते हैं। ठीक, यानी H सबसे बड़ा भुजा होता है त्रिभुज में, H क्या होता है सबसे, ये समकोण त्रिभुज में H क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, ये दोनों छोटा भुजा होता है। जब अगर हम छोटा भुजा को निकालते हैं तो बड़ा भुजा के स्क्वायर में छोटा भुजा को घटाया जाता है। इसको जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटेगा, अगर इसको हम निकालेंगे इनका स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे। ठीक, सूत्र बिल्कुल आसान है, याद रखना है। जब इसका स्क्वायर, इसको अगर निकालना है तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक, समझ गए, आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। जितना ज़रूरत था 8.1 के लिए उतना चीज़ों को हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर इनको समझ चुके हैं तो आपको 8.1 के सवाल को हल करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो दूसरे क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।